Welcome back to the next part of your book Hornbill. Today we shall discuss about the poem The Laburnum Top written by Ted Hughes. स्टूडेंट, इस चैप्टर में हम पोएम की स्टडी करेंगे। ये पोएम द लैबरनम टॉप टेड हफ के द्वारा लिखी हुई है। टेड हफ इस पोएम में लैबरनम टॉप को डिस्क्राइब करते हैं। वो बताते हैं कि जो लैबरनम टॉप है वो साइलेंट है और वो बिल्कुल लाइफलेस सी लगती है जब उस पर गोल्डफिंच नहीं होती है। गोल्डफिंच नाम की जो बर्ड है, जब वो उस पर नहीं होती है तो बिल्कुल ये साइलेंट नज़र आती है, और जब ये आ जाती है अपने सुंदर स्वीट सिंगिंग के साथ में, ये येलो टाइप की बर्ड है, तो ये जो सारे डिफरेंसेस हैं वो वहाँ पर कर देती है। ये यहाँ पर जो आने वाले जो होने वाले अंतर हैं उन सबको शो कर देती है। जो ट्रीज़ हैं कम्स टू लाइफ, जब ट्री है वो बिल्कुल जो है बर्ड की जो चहचहाहट की आवाज़ है उससे एकदम लाइफफुल हो जाता है, जीवित हो जाता है, जैसे कि उसके अंदर जीवन आ गया। लेकिन जो ये ट्री है, जब ये पूरी तरह से खाली हो जाता है, बर्ड इसको छोड़कर चली जाती हैं, तो फिर से जो है एकदम साइलेंट मोशन में आ जाता है। तो हम इस पोएम को डिटेल में देखते हैं, और वो भी विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। द लैबरनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट। तो यहाँ पर पोएट ने बताया है जो लैबरनम टॉप है, लैबरनम मतलब अमलतास की जो चोटी है वो क्या है, बिल्कुल साइलेंट है, शांत है। इस क्वाइट स्टिल, बिल्कुल पूरी तरह से शांत है वो। और इन द आफ्टरनून, और वह आफ्टरनून के समय में यानी दोपहर के समय में येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, जो कि सितंबर के समय में पीली कलर की जो सनलाइट होती है, सूर्य की रोशनी होती है, उस समय में जो लैबरनम टॉप है वो बिल्कुल शांत है, बिल्कुल क्वाइट है, एकदम शांत है। अ फ्यू लीव्स येलोइंग, और अमलतास की जो कुछ पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, उसके जो पेड़ हैं, उसके बीज जो हैं अमलतास के, वो सब गिर चुके हैं। तो यहाँ पर एक तरह से उसके लिए, अमलतास के लिए वो ऑटम सीज़न है, उस समय में वो अपने पत्ते गिरा चुका है और उसके बीज भी गिर चुके हैं, कुछ पत्ते पीले पड़ रहे हैं। तो टिल द गोल्डफिंच कम्स, ये जब तक, ये अमलतास की जो टॉप है ये जब तक शांत रहती है, टिल द गोल्डफिंच कम, जब तक कि जो गोल्डफिंच नाम की बर्ड है वो यहाँ तक नहीं आ जाती है। विद द ट्विस्टिंग चिप a suddenness, a settlement at a branch end, और with the twisting, और जब पक्षियों के आने की आवाज़, पक्षियों के यहाँ पर आकर बैठने की आवाज़ जो है वो आती है, जैसे झपट कर या झटक कर, फड़फड़ा कर पक्षी आते हैं ट्विस्टिंग साउंड के साथ, चिरिप के साथ। तो अचानक जो एक सडननेस है, स्टार्टलमेंट, और एक स्टार्टलमेंट है, अचानक आश्चर्यजनक सनसनी जो है ख़त्म होना उसका। एट ए ब्रांच एंड, यानी जो ब्रांच है, ब्रांच के किनारे पर अचानक गोल्ड फिश के आने पर इस तरह की जो सारी जो डिफरेंसेस हैं वो हो जाते हैं। द स्लीक एज ए लिजार्ड, देन स्लीक एज ए लिजार्ड, यानी जो गोल्ड फिंच आती है पत्तों पर चिरिपिंग के साथ आती है, अचानक आती है,
और बिल्कुल आश्चर्यजनक तरीके से आती है, ब्रांच के कोने पर आकर बैठ जाती है और तब क्या करती है, स्लीक एज ए लिजार्ड, और तब वहाँ से वो जो है जैसे कि लिजार्ड होती है, छिपकली होती है, उसकी तरह वो रेंगते हुए अंदर की ओर जाती है। एंड अलर्ट्स एंड एब्रप्ट्स, और सावधान हो जाती है, सावधान कर देती है बिल्कुल पूरी तरह से, जो है अचानक, यानी अब्रप्ट, अचानक से वो जो है उसमें हलचल पैदा कर देती है। सी एंटर्स द थिकनेस, फिर अचानक वो जो है जो पेड़ की जो थिकनेस है, घनापन है, पत्तियों वाला घना इलाका है, एरिया है, उसकी ओर वो अंदर जाती है। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप ऑफ चैटरिंग, और अब ऐसा मानो जैसे कि एक चैटरिंग, पक्षियों के बोलने की आवाज़ वाली जो मशीन है वो स्टार्ट हो गई है। एंड अ ट्रिमोर ऑफ विंग्स, और पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़। एंड ट्रिलिंग्स, और जो ट्रिलिंग्स है, छोटी ऊंची कांपने वाली जो आवाज़, ट्रिलिंग मतलब कांपने वाली आवाज़। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, उस कपा देने वाली आवाज़ से पूरा ट्री ही जो है कांप उठता है। इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, ये जो है अपनी फैमिली को लेकर आती है, तो ये अपनी फैमिली के लिए एक इंजन के रूप में है, यानी इसके बच्चे भी इसके साथ में आते हैं और इसके पीछे पीछे वो भी पेड़ पर आकर रेंगते हैं, इसलिए वो अपनी फैमिली के लिए एक इंजन के रूप में है। सी स्टॉक्स इट फुल, और वो जो है सी स्टॉक्स इट फुल, वो इसको पूरी तरह से, पेड़ को पूरी तरह से सहलाती है। देन फ्लीट आउट टू ए ब्रांच एंड, और तब जो है फ्लीट आउट, फड़फड़ाती हुई जो है बाहर को आ जाती है। टू ए ब्रांच एंड, यानी जो एक शाखा है उसके एक किनारे से होते हुए वो बाहर को आ जाती है। शोइंग हर बर्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, और वो ये अपना जो बर्ड फेस है, उसका बर्ड फेस, धारियों वाला बार, जिस पर बार बनी हुई हैं, धारियाँ बनी हुई हैं, उस फेस को, अपने मास्क को वो बाहर को दिखाने के लिए, अपने मुखौटे को वो जो है, जो उसका मुंह है उसको वो धारियों वाले मुंह को दिखाने के लिए ब्रांच के एंड पर, यानी जो पेड़ की शाखा है उसके बाहर को वो आ जाती है। देन विद इरी, और तब इरी, एक छोटी सी जो हम बात करते हैं, जो इरी है, डेलिकेट विसिल चिप्स विस्परिंग, सी लॉन्चेस अवे टुवर्ड द इनफाइनाइट विद द इरी, और विचित्र रूप से, स्ट्रेंजली, और बड़े ही नाजुक तरीके से, डेलिकेटली, बड़े नाजुक तरीके से, विसिल चिप्स, और सीटी जैसी आवाज़ के साथ, विस्परिंग्स, फुसफुसाते हुए से, चहचहाहट वाली आवाज़ के साथ, सी लॉन्चेस अवे, वो चली जाती है, उड़ जाती है, टुवार्ड्स द इनफाइनाइट, जो अनंत है, यानी आकाश है, उसकी ओर। इनफाइनाइट जहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, उस ओर, आकाश की ओर चली जाती है। एंड द लबरनम सबसाइड्स टू एम्प्टी, और जो लबरनम ट्री है उसकी जो दृश्य है उसको वो पूरी तरह से खाली छोड़ देती है। सो द ट्री रिमेन्स साइलेंट एंड क्वाइट स्टिल अगेन। नाउ थैंक यू, सी यू in the next video with the comprehension passage of the chapter. So please note down the summary of the poem. Thank you. Have a nice time.